दोस्तों ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रॉफिट बनाना नहीं बल्कि लॉसेज को कंट्रोल करना होता है। आप चाहे दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी यूज कर लो, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो मार्केट आपको कभी भी जीरो कर सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस क्या होता है और बिगिनर्स को इसका यूज कैसे करना चाहिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। राइट, सो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है हर ट्रेड में अपना नुकसान कंट्रोल में रखना। राइट, अगर हर बार प्रॉफिट आप जो है ना हर बार प्रॉफिट नहीं बना सकते, लेकिन हर बार बड़ा लॉस अवॉइड कर सकते हो। दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। अगर इसके बिना आप ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप लॉसेज में ही आप रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है तो एक ट्रेड में 200 से 300 से ज़्यादा रिस्क आपने नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये कहता है 2% रूल ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, टोटल कैपिटल का सिर्फ 2% जो है आपका, वही आपने रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा रिस्क आपने नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है और इसको कंट्रोल करने के लिए आपने यूज करना है स्टॉप लॉस का। ठीक है, अब बात आती है स्टॉप लॉस क्या होता है। सो स्टॉप लॉस जो है एक सेफ्टी टूल है जिसे आप अपने लॉसेस लिमिटेड कर सकते हो। जब प्राइस आपके अगेंस्ट जाए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज कर देता है। तो ये आप जहाँ पे ट्रेड करेंगे वहाँ पे एक स्टॉप लॉस का ऑप्शन रहेगा, तो आप उसका यूज आप करके लॉसेज को लिमिटेड कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपने कोई स्टॉक बाई किया। ठीक है, कोई आपने स्टॉक बाई किया 100 रुपीज़ के प्राइस पे बाई किया। अगर प्राइस 98 तक गिर गया तो ट्रेड जो है ना ऑटो क्लोज हो जाएगा। मतलब लॉस जो होगा आपको सिर्फ 2 रुपीज़ का लॉस होगा, पूरा कैपिटल आपका नहीं जाएगा। ठीक है, सपोज आपने यहाँ पे कोई स्टॉक बाई किया और स्टॉप लॉस आपने लगाया 98 पे, तो होगा क्या, अगर आपके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं गया और नीचे को आ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ट्रेड आपका क्लोज हो जाएगा 2 रुपीज़ का लॉस लेके, बल्कि आपका पूरा कैपिटल नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस मस्ट आपने यूज करना है ट्रेडिंग में। राइट, अब बात आती है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, प्लेसमेंट रूल्स। स्टॉप लॉस को लगाना कहाँ पे है। राइट, तो स्टॉप लॉस हमेशा कैंडल के नीचे जहाँ पे आपने बाई किया है, सपोज दैट ये कोई कैंडल है, आपने यहाँ पे कोई एंट्री बनाई है, तो इससे पहले वाली कैंडल के नीचे। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली है तो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, ऐसा नहीं कि यहीं पे लगाना है, जहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आपने लगाना है। राइट, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट आता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, अब बात करेंगे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या होना चाहिए, कि कितना रिस्क पे कितना आपको रिवॉर्ड यानी कितना आपको प्रॉफिट लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इससे आप हमेशा प्रॉफिट में रहे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलवेज आपका रहना चाहिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए। रिस्क 1 रुपये का रिस्क लेते हैं तो 2 रुपीज़ का रिवॉर्ड आपने लेने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब अगर 100 रुपीज़ का रिस्क आप ले रहे हो तो 200 तक अपना टारगेट आपने रखना चाहिए। ठीक है, इससे अगर 50% ट्रेड भी आपके राइट होते हैं, यानी कि सही होते हैं, तब भी आपका प्रॉफिट बचा रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सपोज दैट आपने 5 ट्रेड्स किए, यहाँ पे 5 ट्रेड आपने लिए, 2 में आपको लॉस मिला। ठीक है, 100 रुपीज़ का लॉस आपको 2 ट्रेड में मिला, यानी कि टोटल 200 का लॉस आपको मिला। लेकिन 3 ट्रेड आपके प्रॉफिट में चले गए तो कितना हुआ, 600 का प्रॉफिट आपको होता है। ठीक है, ओवरऑल आपको 400 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो हमेशा जो रिस्क रहेगा वो 1 रुपये का रहेगा और रिवॉर्ड आपने 2 रुपये का लेने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ रही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देन नेक्स्ट आता है कॉमन मिस्टेक्स दैट बिगिनर्स जो करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान से देखिए। कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं, नंबर 1 है कि स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं। ठीक है, स्टॉप लॉस को लगाते ही नहीं, ये सोच के कि प्राइस वापस आ जाएगा, ये सोचकर कि प्राइस उस प्राइस पर दोबारा आ जाएगा, ये सब सोच के इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मतलब वो इस चीज़ को लेते हैं। तो दैट्स वाई
हमेशा उनका जो रहता है लॉसेज जो है बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। देन सेकेंड चीज़ आती है कि हर ट्रेड में सेम लॉट साइज यूज़ करते हैं। तो हर ट्रेड में सेम लॉट साइज यूज़ नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू चार्ट, अकॉर्डिंग टू जो भी आपका चार्ट बोलेगा, अगर वहाँ पे दिख रहा है कोई रिस्की आपको ट्रेड दिख रहा है तो वहाँ पे आपने कम लॉट में क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। तो अलग अलग क्वांटिटी के साथ आपने काम करना है, हर ट्रेड में सेम लॉट साइज नहीं लेना है। दैन थर्ड आता है इमोशन में आके रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। इमोशंस में आके अगर किसी ट्रेड में लॉस हो गया तो फिर रिवेंज करने के लिए फिर और ओवर ट्रेडिंग करते जाते हैं। और हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं, किसी दिन वॉलेटाइल मार्केट मिलेगा, साइडवेज मार्केट मिलेगा। तो वहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो अपने लिए एक रूल आपने बनाना है कि दिन में मुझे 2 ट्रेड ही लेना है, 3 ट्रेड ही लेना है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे काम करना रहता है। इमोशंस में आके रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। दैन रिस्क बढ़ते जाता है जब तक लॉस नहीं होता, ठीक है। तो रिस्क बढ़ाते जाते हैं जब तक कि लॉस नहीं हो जाता, यानी कि एवरेजिंग करते हैं, ठीक है। अगर लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन उसके बाद भी कई लोग एवरेज करते हैं और देन उसके बाद फिर पूरा मोटा कैपिटल उनका चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देखना है, ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अभी बेसिक्स की बात हम कर रहे हैं, देन डीपली रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरा चैप्टर लेके आएंगे, तो देन उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। सो अभी यही चीज़ें हैं जो आपने ध्यान देनी है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो स्किल प्रॉफिट बनाना नहीं होता है, बल्कि लॉसेज को बचाना होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो आप चाहे स्मॉल ट्रेडर हो या बिग इन्वेस्टर हो, रिस्क मैनेजमेंट ही आपको लॉन्ग टर्म में बचा के रख सकता है। तो आज से हर ट्रेड में स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करना मत भूलना है, ठीक है। 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपने रखना है, राइट, अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है लॉन्ग टर्म में, राइट। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज कंटिन्यू देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।